मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो कुछ बाकी है वो मुसीबत और आजमाइश है, और तुम में से किसी शख्स के अमल की मिसाल उस बर्तन की तरह है कि जब उसके ऊपर वाला हिस्सा पाक साफ हो तो उसका निचला हिस्सा भी पाक साफ होता है, और जब उसका बालाई हिस्सा गंदा हो जाए तो उसका निचला हिस्सा भी गंदा हो जाता है। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरपंच फोरम के मसाइल को सीएम केसीआर के इल्म में लाते हुए सरपंच के मसाइल की जल्द अज जल्द यकसुई की जाएगी। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का सरपंच को तहफ़्फ़ुज़। हादसा हो, जान जाए, माली नुकसान, हमें क्या, ऐसा रवैया है मुतल्लिका हुक्काम का। अरसा पली पर गहरे गढ़े, बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद हुक्काम की खामोशी माना खैज। आज़मीन हज 2023 के लिए रहनुमायाना खुतूत जारी। 20 किलो के 2 सूटकेस और 7 किलो हैंड कैरी की इजाजत। हज कमेटी ऑफ इंडिया। अब खबरें तफसील से। जिला सरपंच फोरम के मसाइल की यकसुई के लिए जल्द से जल्द सीएम केसीआर के इल्म में लाते हुए हल करवाने का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का सरपंचों को तहफ़्फ़ुज़। जिला सरपंच फोरम सदर एटीएस श्रीनिवास का बयान। निजामाबाद जिले के सरपंचस फोरम जिला सदर एटीएस श्रीनिवास की क़ियादत में सरपंचों के मसाइल की यकसुई के लिए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से हैदराबाद में मुलाकात की और सरपंचों के मसाइल को लेकर 1.5 घंटे से ज़ायद मुशावरत की गई। इस मौके पर एटीएस श्रीनिवास ने रियासती वजीर के इल्म में 14 मसाइल की फहरिस्त पेश करते हुए इनकी यकसुई के मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया, जिस पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इन मसाइल को सीएम केसीआर के इल्म में लाते हुए मसाइल की जल्द ही यकसुई अमल में लाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत देने का भी तयख़ुन दिया। इस मौके पर सरपंचों के फोरम ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा सरपंच फोरम जिला सेक्रेटरी ई राजेश्वर, नायब सदर राज रेड्डी, खासिन नरहरी, अराकिन शंकर, आनंद, गंगा प्रसाद, श्रीनिवास राव, अमानुल्लाह, रमेश, महेश, गंगा रेड्डी, लक्ष्मी राज रेड्डी दीगर भी मौजूद थे। मुंबई महाराष्ट्र में जमीयतुल उलमा हिंद का इजलास मजलिस मुंतज़िमा जनरल बॉडी मीटिंग ज़ेर सदारत जानशीन शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद मुनक़िद। मुल्क भर से जमीयत ज़िम्मेदारान की शिरकत। मुल्क भर में जमीयत की कारकर्दगी और लायहा अमल पर तबादले ख्याल व अहकामात। मुल्क में तब्दीली के लिए कर्नाटक की तर्ज पर बिला लिहाज मजहब मुतहिद हिकमत अमली की जरूरत पर जोर। निजामाबाद में आए दिन नौजवानों की संगीन दफात के तहत गिरफ्तारियां। मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी और जख्तियार एसआई मामले को सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद हाफिज लईक खान ने जमीयत के आला ज़िम्मेदारान के इल्म में लाते हुए खुसूसी तवज्जो की अपील की और हाफिज लईक खान की मुख्तलिफ अहम व हसास अनावीन पर पुरजोश तकरीर। उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के नाम पर एक तहरीर मकतूब रवाना किए थे। अब वो चूँकि पुरानी खदीम कलेक्ट्रेट की इमारत थी वो मुनहदिम हो चुकी और जदीद कलेक्ट्रेट बनवा दिया गया है। वहाँ पर 230 गज मुरब्बा पर मुश्तमिल कल्बे शहर में दर्जे रजिस्टर है वक्फ बोर्ड में वो ज़मीन है और वहाँ पर अब दूसरा काम शुरू हो रहा है, सरकारी दूसरी इमारत बन रही है। उसके बाजियाबी के लिए हुसूल के लिए हम हजरत से खुसूसी तवज्जो चाहते हैं। और दूसरा मसला, निज़ामाबाद में आए दिन मुस्लिम नौजवानों की अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ हो रही है और संगीन दफात के तहत उनको जेल मुंतकिल किया जा रहा है मुख्तलिफ उन्वानात के ज़रिए से। और इसी तरह निज़ामाबाद के करीब एक जख्तियार इलाका है जहाँ पर गुज़िश्ता एक वाक़या हुआ कि एक मुस्लिम खातून
माँ और बेटी दोनों बस में सवारी कर रहे थे, करीमनगर से जगतियाल जा रहे थे। पास में एक खातून आई, उसने उनसे जगह थोड़ा सा हटने के लिए कहा, क्योंकि गर्मा का वक्त था। माँ बेटी दोनों ने कहा कि खिड़की के करीब अगर जाएंगे तो धूप लगेगी, आप दूसरी सीट पर चले जाइए। तो उस खातून ने, चूँकि तेलंगाना दक्कन में वहाँ पर गैर मुस्लिम मुसलमानों को तुर्कोल्लू कहते हैं, तो ये तुर्कोल्लू इस तरह और कुछ गाली गलौज बकी, जिसका जवाब वो लड़की तालीम याफ्ता थी, उसने ये कहा कि भाई आप बहन हट जाइए या मैं हट जाऊंगी, आप इस तरह गाली गलौज ना करें। बात वहीं ख़त्म हो गई थी। चूँकि वो खातून एक सब इंस्पेक्टर एसआई की बीवी है, उसने जब जगतियाल के पास बस पहुंची, उससे पहले अपने शौहर को फ़ोन किया। वो एसआई जो कि ड्यूटी पर नहीं थे, सिविल ड्रेस पर गाड़ी लेकर भारी जमीयत पुलिस के साथ हाजिर हुए और उस लड़की को मारा पीटा, घसीट कर बस के बाहर लाकर मारा। उसके बाद वहाँ के मकामी मुसलमानों ने एक एहतजाज किया कि इस एसआई के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको सस्पेंड किया जाए। तो छोटे से हल्के से मुकदमे उन नौजवानों के मुतालिबों पर किए गए, लेकिन उसके बाद जुल्म ये हुआ कि उस जो मुस्लिम लड़की बस में सफ़र कर रही थी, उसके ऊपर संगीन दफात लगा दिए गए, उनकी वालिदा के ऊपर मुकदमा लगा दिए गए। हत्या ये होगी कि जिन नौजवानों ने एहतजाज किया था, मिटपल्ली में, कुरुटले में, जगतियाल में कई 100 लोगों के ऊपर वहाँ की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दी है। बाबनसाह पहाड़ी के सामने शॉर्ट सर्किट की वजह एक और फूलपुर चादर की दुकान जलकर खाकसतर, गरीब मुस्तहिक को शदीद नुकसान। आए दिन शॉर्ट सर्किट की वजह आतिशज़दगी के वाक़यात, महकमा बरखी के ओहदेदारान की तवज्जो जरूरी। चंद रोज कबल ही शहर के नवाही व गुंजान आबादी वाले इलाके बाबनसाह पहाड़ी के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह 5 दुकानात जलकर खाकसतर हो चुकी, जिसमें गरीब दुकानदारों को शदीद नुकसान हुआ। उस वक्त मुतासरीन ने बताया था कि बरखी मुलाजमीन की लापरवाही की वजह शॉर्ट सर्किट का हादसा पेश आया। कल रात भी दरगाह शरीफ के सामने वाली दुकान, जिसमें फूल, तोगरे और दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादरें होती थी, दुकान शॉर्ट सर्किट की वजह जलकर खाकसतर हो गई, जिसमें गरीब दुकानदार को शदीद नुकसान हुआ और रोटी रोज़ी छिन गई। बार बार शॉर्ट सर्किट से कई नुकसानात के बावजूद बरखी ओहदेदारान की अदम तवज्जो माना खैज होने का अवाम ने इजहार किया। रात में बाबनसाह पहाड़ी पे फिर एक वाक़या आया। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान, फूल की दुकान थी दरगाह के सामने, खिलाफा वगैरह, इतर वगैरह और तोगरे वगैरह था, पूरा जल गया। 3:30 बजे के टाइम पे यह वाक़या हुआ। क्या उसके बाद दुकान वाले, हमारे सद्दाम भाई की दुकान है, उनको इत्तला मिली, फौरी आए, उन्होंने फायर इंजन वालों को बुला के बुझा के करके गए। और 11 नंबर डिवीज़न का है ये। मैं नीतू किरण मैडम से अपील करता हूँ कि आके जो भी जिसका भी नुकसान हुआ, क्या माली कुछ इमदाद मदद करे और जो कानूनी प्रोसेस है उसके अंदर मदद करे तो बेहतर रहता। काफ़ी नुकसान हुआ उनका, 1,90,000 के करीब तक नुकसान हुआ। तोहरे वगैरह थे, गिलाफा थे, इतरा वगैरह थे, वो काफ़ी महंगे रहते गिलाफा वगैरह। क्या मैं तमाम लीडरों से और हमारे नीतू किरण मैडम से, डिप्टी मेयर साहब से इस चीज़ की अपील करता हूँ कि आके माली मदद कीजिए इनकी। और मैडम का वार्ड है ये। सुबह में हमारे अवैज़ अहमद साहब एक्स कारपोरेटर भी आके इसकी पैरवी वगैरह करके गए। सो है क्या इस चीज़ की अपील कर रहा हूँ मैं कि आके जो भी मदद गिरती, नीतू किरण मैडम से अपील फिर एक बार ये करना है, बोलना है हमारे को कि जो भी माली मदद है वो सद्दाम भाई को दीजिए। काफ़ी नुकसान हुआ इनका शॉर्ट सर्किट की वजह से। मीटर वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ गया था, रात का वक्त था, कोई भी नहीं थे। कुछ लोग देख के इत्तला दिए, इमरजेंसी में बुला के फायर इंजन वालों को बुला के फौरी बुझाने लगा, मगर कुछ नहीं बचा, पूरा ज़ीरो हो गया, पूरा राख में मिल गया। मैं फिर एक बार नीतू किरण मैडम से अपील करता हूँ आके माली मदद कीजिए। 20 किलो के 2 सूटकेस और 7 किलो हैंड कैरी की इजाजत। आज़मीन हज को जमजम वापसी पर दिया जाएगा। 20 मई के बाद टीका अंदाजी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2023 के मुंतखब आज़मीन हज के लिए बैगेज के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत जारी किए हैं। जारिया साल हज कमेटी की जानिब से बैगेज सरबराह नहीं किए जाएंगे और आज़मीन हज को अपने तौर पर मुकर्ररा साइज़ के बैगेज का इंतज़ाम करना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सर्कुलर के मुताबिक 20 किलोग्राम सामान की गुंजाइश वाले 2 सूटकेस और हैंड कैरी के तौर पर 7 किलो
किलो के एक बैग की इजाज़त रहेगी। सूटकेस का साइज़ 158 सेंटीमीटर पर मुहित होना चाहिए। सर्कुलर में कहा गया है कि मुकर्ररा वज़न से ज़ायद के सूटकेस और हैंड कैरी बैग को कबूल नहीं किया जाएगा। अगर जिद्दा और मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर हुक्काम की जानिब से ज़ायद वज़न के बैगेज रोक दिए जाए तो इन्हें वापस लाना हज कमेटी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी नहीं होगी। आज़मीन हज अपना कवर नंबर, नाम, पता, फ्लाइट नंबर और एमेरिगेशन पॉइंट सूटकेस पर चस्पा करें। वापसी में जमजम के कैन और बोतलें लाने की इजाज़त नहीं रहेगी और एयरपोर्ट पर इन्हें जब्त कर लिया जाएगा। हुज्जाज इकराम की वापसी पर इनके एम्बेरिगेशन पॉइंट पर 5 लीटर का जमजम हवाले किया जाएगा। इसी दौरान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी बी शफीउल्लाह के मुताबिक 20 में से ज़िलावारी सतह पर आज़मीन हज की मेडिकल स्कैनिंग और टीका अंदाजी कैंप का आगाज़ होगा। हर ज़िले में सरकारी हॉस्पिटल में इसकी गुंजाइश रहेगी। हैदराबाद में मेडिकल स्कैनिंग और टीका अंदाजी के लिए जिन हॉस्पिटल्स की निशानदही की गई है इनमें उस्मानिया, गांधी, मलकपेट, नामपल्ली, किंग कोठी और खैरताबाद के हॉस्पिटल्स शामिल है। हादसा होता है तो हो जाए, जान जाती है तो जाए, गाड़ियां पलट जाए या गाड़ियों को नुकसान, ट्रैफिक का मसला बन जाए, लेकिन हम सड़क की मरम्मत पर तवज्जो हरगिज़ नहीं देंगे। ऐसा ही कुछ रवैया है आरएंडबी व म्यूनिसिपल महकमे के ओहदेदारान का। अरसब अली चौराहे के करीब पड़ने वाले गहरे गड्ढों से अवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना। बारहा तवज्जो दहानी के बावजूद मुतल्लिका ओहदेदारान ठस से मस होने को तैयार नहीं। क्यों है इतनी बेहसी? एक सवाल। अरसापल्ली बाईपास वो बोधन रोड का शहर की अहम तरीन शाहराहों में शुमार होता है और बोधन रोड पर 24 घंटे ट्रैफिक का हुजूम रहता है, तो अरसापल्ली बाईपास से मुल्क भर में जाने वाली बड़ी गाड़ियों का गुजर भी इसी चौराहे से है। इतनी मसरूफ वो अहम तरीन सड़क पर काफी गहरे गड्ढे पड़ गए और लंबे अरसे से गड्ढे होने के बावजूद ना ही आरएंडबी ओहदेदार और ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस जानिब तवज्जो देने की जहमत तक गवारा नहीं, जिससे ये गहरे गड्ढे मजीद गहरे और पुरखतर बनते जा रहे और बड़ी गाड़ियों का इन गड्ढों में जाने के दौरान टायर भी फटने और दीगर कई मामला सामने आ चुके और ट्रैफिक में खलल व हादसात का भी शदीद खतरा लाक है। हालिया 2 हफ्तों में जिला में पेश आने वाले सड़क हादसों की वजह राहगीरों में खौफ देखा जा रहा और अरसापल्ली चौराहे पर गहरे गड्ढे भी पुरखतर है, लेकिन ओहदेदारान की माना खैस खामोशी भी सवालिया है। क्या ओहदेदारान किसी बड़े हादसे के बाद भी हरकत में आएंगे? अहम सवाल। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी के लिए यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड रवाना करते हुए इनके मुस्तकबिल की कोशिश है। तलबा, बेरोजगार नौजवानों को इस मुफीद मौके से मुस्तफीद हो। नवीद अहमद का बयान। शहर की प्राइवेट होटल में स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी की क़ियादत में बेरोज़गारों नौजवानों को शऊर बेदारी लाई गई, जिसमें कुछ अहम शख्सियतों हबीब अली, अज़मत अली ने अब्रॉड स्टडी कंसल्टेंसी के ज़रिए नौजवानों को कई फ़वाइद होने की बात बताई। यूके से आए मेहमान खुसूसी नवीद अहमद ने बात करते हुए बताया कि स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी के ज़रिए कई नौजवान कामयाब रहे। स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी के ज़रिए बाक़र्ज़ तालीम यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाने वाले नौजवानों को मुफ्त तालीमी ट्रेनिंग के ज़रिए रवाना किया जा रहा। बेरोज़गार तालीम के ख्वाहिशमंद इस ट्रेनिंग से मुस्तफ़ीद होते हुए अपने मुस्तक़बिल बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आला तालीम के ख्वाहिशमंदों को तालीम के साथ अच्छी मुलाजिमतों के मौक़े भी फ्राहम किए जा रहे। दूसरे देशों में तालीम पाने के बाद स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी की क़ियादत में अच्छी मुलाजमतों को फ्राहम किया जाना खुशी की बात है। हर फ़र्द को इंग्लिश में महारत ज़रूरी है। अंग्रेज़ी बातचीत के ज़रिए किसी भी देश में कामयाब ज़िंदगी गुजारते हुए अच्छे ओहदे पर फायज़ हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी एमडी मोहम्मद यासर, लैंग्वेज ट्यूटर हबीब अली, मुबीन खान, मुदस्सिर हाशमी, अमीर खान, लतीफ़ दीगर भी मौजूद थे। एजुकेशन फेयर हुआ, ओवरसीज एजुकेशन फेयर हुआ, तो उसमें आज स्टूडेंट्स को पूरों को हेल्प करने की कोशिश करें हम लोग फ्री IELTS कोचिंग के लिए, GRE TOEFL के लिए, तो उस वजह से सबके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी पार्टिसिपेट करें। థ్యాంక్ యూ. ఎడ్యుకేషన్ ఫేర్ జరిగింది ఇక్కడ నిఖిల్ సాయి హోటల్లో.
నేషన్ టు ఓవర్సీస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఏ అంశాలపైన? స్టూడెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్, ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు ఏ దేశాలకు మీరు? యూకే. जिले में बगैर इजाजत गोश्त की दुकानों को चलाए जाने पर म्यूनिसिपैलिटी ओहदेदारों का धावा, गोश्त फरोख्त करने वाले दुकानों को बंद करते हुए जुर्माने आयद किए गए। जिले के वीकली बाजार अहमदी बाजार में बगैर इजाज़त गोश्त की फरोख्तगी पर म्यूनिसिपल ओहदेदारों की जानिब से 6 दुकानों पर धावा बोलते हुए क़ानूनी खिलाफ वर्जी किए जाने पर फीकस दुकानों पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए दुकानों में मौजूद गोश्त को म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल इंचार्ज हेल्थ ऑफिसर ने ये बात बताई। हुकूमत, रेवेन्यू ओहदेदार मुझे इंसाफ दिलाए। मेरी सेहत की खराबी की वजह से मुकामी सरपंच दीगर लोग मेरी पट्टे जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते हुए मुझ पर जुल्म ढा रहे। जिले के साबिका एमएलए के बेटे की फरियाद। निज़ामाबाद प्रेस क्लब साबिका एमएलए के लड़के की जानिब से सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। निज़ामाबाद साबिका एमएलए के लड़के शिवाचरण ने बात करते हुए बताया कि रूरल हल्के के दरपली मंडल के मैलाराम चल्लागरगा गांव के हुदूद में शिवाचरण की पट्टा अराजी मौजूद है। सेहत साथ ना देने डायलिसिस की वजह से ज़्यादा वक्त घर में ही गुजारना पड़ रहा है। मेरी अदालत का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए सरपंच मेरी ज़मीनों जायदाद को हड़पने की कोशिश में है। इसके अलावा कुछ और मुकामी लोग भी मेरी अराजी पर कब्ज़ा करने की ताक में है। इस मुताल्लिक़ से गुज़िश्ता में मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। अब फिर से जुल्म, ज़्यादती, हिरासानी की जा रही, जबकि ज़मीन से मुताल्लिक़ तमाम कागज़ात मेरे पास मौजूद है। शिवाचरण ने हुकूमत से सरकारी ओहदेदारों से ज़मीन पर कब्ज़े को रोकते हुए इंसाफ करने की अपील की और इंसाफ दिलाने की ख्वाहिश की। కబ్జా చేసి సర్వే నెంబర్లు 121, 135, 135, 192, 278, 326, 245 ఇటీ భూములు నా పేరుతో పట్టా భూములు గల కర్రోళ్ళ రమేష్, తండ్రి చాల వెంకన్న, మురళి, అనుచరులు లత, అవినాషు మొదలగు వారు దౌర్జన్యంగా నా మీదకి కుట్లాడటానికి వచ్చి ఎన్నిసార్లు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎన్నో అప్లికేషన్ ఇచ్చాను, కానీ ఎవ్వరు కూడా వినిపించుకోకుండా గత సంవత్సరాల నుండి ఎటువంటి వారిపై చర్య తీసుకోలేదు. డయాబెటిక్ పేషెంటు, బీపీ, షుగర్, కిడ్నీ, హార్ట్ పేషెంటు నడవలేని పరిస్థితితో బాధపడుతున్నాను. మరియు నేను బీదవారికి ఒక 3 ఎకరాలు అర్జునులకు అక్కడ ఇచ్చాను. ఆ భూమి కూడా సర్పంచ్ అమ్మేసి ప్లాట్లు వేసి అమ్ముకున్నాడు. అది నేను ఫ్రీగా ఇచ్చాను. అది 10 రూపాయలు ఉండేది, ₹1 కోటి ఉండేది. ఆ పరిస్థితి కూడా రమేష్ సర్పంచ్ దౌర్జన్యంగా మీద వాళ్ళ లాక్కొని ఇచ్చాడు. అది దాని మీద కూడా ఏం ఇది చేయలేదు. దాని చట్టం ప్రకారంగా 26 సెక్షన్ 345 प्रकारम కూడా गरीब लड़की की शादी के लिए निजामाबाद महिला मुनूर कापूस संगम की जानिब से शादी के तोहफे का अतिया दिया गया और जरूरत पड़ने पर हम है का तयकुन देते हुए दुआएं दी गई। डिशपली मंडल के मिट्टापल्ली गांव की रहने वाली निकिता की शादी के लिए निजामाबाद महिला मुनूर कापूस संगम की क़ियादत में शिवा बालाजी कंस्ट्रक्शन के मालिक के संजीव, डॉक्टर के कविता, बी रजिता के हाथों शादी का तोहफा दिया गया। इसके अलावा और भी ताउन दिए जाने का दुल्हन को तय हो गया। इस प्रोग्राम में रियासती मुनूर कापू महासभा रियासती सेक्रेटरी जे रचना, ईसी मेंबर जे सुरचना ने दुल्हन के हक में दुआएं दी और मुत्तहिदा जिला महिला मुनूर कापू संगम कायदीन अर्चना, पद्मा दीगर भी मौजूद थी। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। सरपंच फोरम के मसाइल को सीएम केसीआर के इल्म में लाते हुए सरपंच के मसाइल की जल्द से जल्द एक्सवी की जाएगी। रियासती वजीर रमला प्रशांत रेड्डी का सरपंच को तयकुन। हादसा हो, जान जाए, माली नुकसान, हमें क्या, ऐसा रवैया है मुतल्लिका हुकाम का। अरसा पली पर गहरे गढ़े, बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद हुकाम की खामोशी माना फैज।
आज़मीन हज 2023 के लिए रहनुमायाना खतूत जारी। 20 किलो के 2 सूटकेस और 7 किलो हैंड कैरी की इजाजत। हज कमेटी ऑफ इंडिया। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।